हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज के क्लासेस। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के मैथ्स का जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें मैथ्स के सॉल्यूशन देखेंगे और कि सभी शिफ्टों का हम सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। यदि तीन संख्याओं का अनुपात 4, 3 और 8 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे छोटी संख्या, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 42 है। और यहाँ पर हमें क्या दिख रही है? 3। 3x की वैल्यू कितनी तरीके से? उसने 42, 42। तो सर मैं x की वैल्यू कह सकता हूँ सर 14 आ जाएगी। x की वैल्यू 14। अगर x की वैल्यू 14 आ गई तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है सर? 8। यानी कि 8 इंटू एक्स। 8x की वैल्यू निकालनी है। 8 गुना 14। 8 गुना 14 सर ये 112। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला। ठीक है, सबसे छोटी का मान दे रखा था 42, सबसे बड़ी का बताना था 8 का, तो 112। चलिए सर नेक्स्ट देखिए भाई। यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा √3/2, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। देखो बहुत सारे मेथड से आप इसे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इसका स्क्वायर करो। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो सर मैं कुछ डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर -2 साइन एक्स कोस एक्स आएगा। तो साइन स्क्वायर को ये 1 हो जाएगा, -2 साइन एक्स कोस एक्स की क्या होती है? साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर होगा तो 3/4। ठीक है, यहाँ से मैं साइन 2 थीटा की मेन वैल्यू आ जाएगी सर 1 - 3/4, है ना? 1 - 3/4 यानी कि 1/4 होगी सर साइन 2 थीटा की वैल्यू। ऐसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे। जब आप इसका स्क्वायर करोगे सर तो ये हो जाएगा 1, हाँ 1 + sin 2 थीटा, 1 + sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 + sin 2 थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4, 1 + 1/4 और इसका रूट, क्योंकि इसका हमने स्क्वायर किया है ना, तो 1 + 1/4 का रूट, यानी कि सर ये हो गया 4 और 1 5, 5/4 का रूट, यानी कि √5/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। कुछ नहीं किया हमने, दोनों तरफ ही स्क्वेयरिंग किया है। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसमें देखिए सर, इसको सोल्व करना है आपको। 125 को डिवाइड करना है 5 से, फिर तो सबसे पहले आप इस 5 को इस 125 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा सर? 25, है ना? फिर उस 25 को 5 से डिवाइड करोगे, फिर इस 5 को इस 25 से डिवाइड करोगे, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू सर कितना होगा? 25। ठीक है, चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। 15 और 25 के एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समावर्तन और महत्तम समावर्तन गुणनफल। तो आपको एक आइडेंटिटी पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की होती है। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होती है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की होती है, 10th क्लास में किया था आपने। तो इनका प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि ये एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, तो इनका मतलब ये दो नंबर दे रखे हैं, तो इनके एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई बताना है। तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो इनको, यानी कि 15 गुना 25, 15 5 75 का 5, 7 हाथ में, 15 दूनी 30 और 7 37, 375। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी आप देख लेना एक बार, 10th क्लास में थी ये। नेक्स्ट देखिए भाई, 36 और n के एचसीएफ और एलसीएम क्रमांश 9 और 180 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको आइडेंटिटी बताया है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 9 इंटू 180 हो जाएगा। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, सॉरी, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा। अच्छा, तो 36 सर ये होगा 9 गुना 180 बराबर है 36 गुना n। यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना? यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? n की वैल्यू क्या होगी सर? 9 गुना 180 डिवाइड बाई 36, 9 चौक 36,
और सर ये 4 से कैंसिल होगा तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45। ठीक है, एन की वैल्यू 45 आ गई सही, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का इक्वल होगा। ये देखिए सर, यदि 1 प्लस 2 प्लस एक्स और माइनस इज इक्वल टू 4 तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सर मैं सीधा लिख दूं, अगर 3 प्लस एक्स की वैल्यू दे रखी है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो सर ये 0.94, पहले मैं इसे सोल्व कर देता हूँ। इसे सोल्व करोगे तो 0.94 और 0.12 ऐड करो इसको, ये होगा 6, ये होगा 10, और इसमें से आप 4 2 माइनस करो तो सर ये कितना हो गया, सर ये हो गया सर 4 6, 0.64 है ना, 0.64, यानी कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है सर, यहाँ से ये आएगा 3 प्लस एक्स, ये आएगा 0.64 इज इक्वल टू 4। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू कह सकता हूँ, ये भी 3 उधर, तो सर 4 माइनस 1, 1 माइनस 0.64, 1 प्लस, सॉरी ये 6 है ना, उधर जाके प्लस होगा, तो सर ये 1.64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि ये 3 इधर जाके माइनस में, ये माइनस इधर जाके प्लस में होगा। ये देखो भाई, कल भी ऐसा क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, कल भी था ना ऐसा क्वेश्चन, कल की शिफ्ट में। अगर इस तरीके से मतलब फ्रैक्शन में दे दे वैल्यू तो, और एलसी में एच से कुछ भी निकालने को बोले, ऊपर वाले का तो निकाल दो जो बोल रहा है वो, इसमें ऊपर वाले का क्या है, यानी कि डिनोमिनेटर का, यानी कि 3 9 और 15 का तो आप निकाल दो क्या, 3 9 और 15, इन सब का तो आप निकाल दो एलसीएम, और जो नीचे बच गया यानी कि 8 20 और 16, इन सब का आप क्या निकाल दो, एचसीएफ। ठीक है, अच्छा 3 9 और 15 का एलसीएम जब आप निकालोगे, यानी हाईएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें क्या है, तो सर 9 5 45 और 30 है शायद, देखो 45 है, नहीं 45, यानी कि इनमें से कम 15 दूनी 30, 15 तीय 45 आ गया, इसमें भी 30 15 तीय 45, 9 5 45, और यहाँ पर भी 3, तो मतलब 45 इसका एलसीएम, और यहाँ से एच सी अपनी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें सर, 4 ही है इसमें, तो ये 2 टाइम्स ये 3 और ये 4, तो 45/4, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए भाई, यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्न में से कौन कर सकते हैं। देखो y का x%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे डिवाइड में 100, और z के y% के, z का y%, तो भाई 100 से 100 कैंसिल, y से y कैंसिल, x इज इक्वल टू z आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू z, कंडीशन थी कुछ ये, ऑप्शन शायद वो नहीं ले पाए हम। चलिए सर, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 है। समबाहु त्रिभुज मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दे रखा है परिमाप, यानी कि पैरामीटर दे रखा है, तो पैरामीटर यानी कि 3a इक्वल होती है उसकी साइड, तो 3a की वैल्यू है 24, तो यहाँ से साइड की वैल्यू कितनी आएगी सर, 8, साइड की वैल्यू कितना आएगी सर, 8, 8 अगर साइड की वैल्यू, तो आपको इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर, √3/4, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, यानी कि √3/4 a स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू 8, सर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 √3, और सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा उसमें होता ही है 16 √3। ये देखिए सर, सिंप्लीफिकेशन, 1 माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, तो सर सीधा सीधा ये 1 माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 25 में से 36 गए सर 11/36, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखो सर बोर्ड मास, सिंपल बोर्ड मास है, देखो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो आप इसको पहले सोल्व कर सकते हो भाई, ठीक है, ऐसा कोई इश्यू होता नहीं, तो 36 इंटू 4, सर हो गया 441 माइनस, ये गया 6, सर ये देखो इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, तो सर ये 3 प्लस
216 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 3 18, 6 3 18 और 3 6 36, तो 36 दूनी सर ये हो गया 72, और सर यहाँ से 72 में 3 और फिर यहाँ से सर 51 माइनस, तो सर कितना हो गया -51, सर ये 24 हो गया, है ना। 24 हो गया सर ये। तो सर मैं कह सकता हूँ 144, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई है 6 24, है ना, इस पूरे की 6 से अंदर ब्रैकेट वाले की 24, तो सर 144 माइनस 6 चौक 24 और 2 6 दूनी 12 13 14, 144 144 जीरो आ गया सर। ठीक है, ठीक है सर, बोर्ड मास के रूल से आराम से हो जाएगा ये। क्या है 19 कमलों का क्रय मूल्य, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है भाई। 19 कलमों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, 19 कलमों का क्रय मूल्य जो है वो 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, हमेशा ऐसे इक्वेशन बनाओगे आप, 19 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट बताओ। तो सर यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो। सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा सर, 16/19, यानी कि आपने 16 में खरीदी थी, 16 में खरीदी थी, 19 में बेच दी, आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, आपको सर 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर हुआ 16 के ऊपर, और गुना में 100। इसे आप सोल्व कर लीजिए सर, इसे आप सोल्व करोगे तो 16 से 30, यानी कि 16 से 300 को डिवाइड करना है, तो 16 वन, देख लेना डिवाइड करके, वैसे ये आएगा ये, हाँ 18 18 के आसपास आएगा प्रोप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि हम भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% बढ़ा देखो, भिन्न मूल्य क्या होगा, यानी कि भिन्न मान लो 100/100 है, भिन्न मान लो 100/100 है, पहले को 100x 100y कुछ भी मान लो, तो उसमें भिन्न में 50%, भिन्न में 50% की वृद्धि और हर में 80% की वृद्धि कर दे। ठीक है, तो क्या होगा सर, ये होगा सर 150 और ये 180, तो भिन्न का मूल्य का कितना होगा। ठीक है, तो अब जो भिन्न है वो कितना हो जाएगा सर, 10 से 10, 3 से कैंसिल करेंगे तो 5, और ये सर 6, 5/6, सेकेंड ऑप्शन इजी है। डिनोमिनेटर में अगर 50% ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 80% ऐड कर दें, तो न्यू फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट देखिए, क्या दे रखा है, टेंजेंट थीटा दे रखा है, टेन दे रखा है 8/15, टेन की वैल्यू आपको पता होती है p/b होती है, p/b। 8 15 और 17 का आपको पता है ट्रिपलेट होता है, 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो साइन ए और कोस ए का मान बताना, साइन ए क्या होगा, p/b/p और h/b, ये होता है ट्रिक। तो साइन थीटा का पहला रेशो, फिर कोस का, फिर टेंजेंट का, और इनके अपोजिट होते हैं इनका कोसेक सेक और कोट। ठीक है, तो साइन होता है p/h, p कितना है 8 है, p को या तो 8 मान लो या b को 8 मान लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो 10 ही है, ए में ही है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सर 8/15, 8/17 सॉरी, 8/17 और 15/17 कितना आ गया सर, ये 15 और 8, सर ये हो गया 23, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तन और महत्तम समावर्तन यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का मान 70 और 7 है, यदि उनमें एक संख्या 35 रखे, दूसरी निकालनी है भाई। ये क्वेश्चन 19 तारीख की शिफ्ट में, यानी कि कल की शिफ्ट में 3 बार आया हुआ है, 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। ठीक है, देखो इसकी फिर वही ट्रिक है कि एलसीएम एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि x इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा है सर, 70 × 7, शायद रिपीटेड है, 35, एक संख्या है 35, दूसरी है x, तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो 70 × 7/35, 35 दूनी 70 और 7 दूनी 14, है ना, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड है ना ये।
चलो कोई नहीं, रिपीटेड तो देखिए सर, इसकी वैल्यू बतानी है भाई, इसका तो सिंपल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होती है आइडेंटिटी। इससे आप सोल्व कर लो, आप नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस वाला तो माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा प्लस वाला, यानी कि 2.7 प्लस 0.8, 2.7 प्लस 0.8, पीछे आएगा 5, 1 और 3, 3.5, ऑप्शन नंबर सेकंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा आइडेंटिटी। ठीक है, देखिए सर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यदि आर साइन थीटा दे रखा है 7/2, आर कोस थीटा दे रखा है 7√3/2, तो आर का मान ज्ञात कीजिए सर। ये देखो, आप इसमें क्या करो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो सर ये आर स्क्वायर को माना जाएगा, अंदर होगा साइन स्क्वायर थीटा, मैं साइन और कोस ऐसे लिख रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर करके ऐड करना है सर। सर ये 49 डिवाइड बाय 4 और जमा में 7 7 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अच्छा सर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ठीक है, 49 डिवाइड बाय 4 है ये, और ये है सर 49 ती है, 49 सर 147, 147/4 है ये। अच्छा सर, फर्दर सोल्व करेंगे इसको, आर की वैल्यू निकालेंगे, रूट हो जाएगा सर इसका, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस आर का क्या हो जाएगा, रूट, स्क्वायर हटा के यहाँ से एक सेकंड भाई, स्क्वायर हटा के इस आर का क्या हो जाएगा सर, रूट। ठीक है, तो 49 और 147, सर ये हो गया 196, 196/4 का रूट। सर ये 13 डिवाइड बाय 14 डिवाइड बाय 2, 14 डिवाइड बाय 2, 2 से 7 बार, आंसर आ गया थर्ड। कुछ नहीं किया मैंने, मैंने इनको स्क्वायर करके ऐड किया है, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, आर स्क्वायर को माना जाएगा, यहाँ से इन दोनों को 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से पहले 7√3 का स्क्वायर क्या जाएगा, पहले 49 होगा फिर 3 और फिर 196 आ गया, फिर 4 से डिवाइड फिर 7। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और 19 जून का जो है ये एनालिसिस है, हमारे चैनल पर लगभग सभी जो है मैथ्स के एनालिसिस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।